जीरो से अंग्रेजी सीखने का मतलब ये है कि ABCD से शुरुआत करना। यदि आपने कितना भी पढ़ा है, आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से रहे हैं, लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल अंग्रेजी के बारे में आपको बिल्कुल कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो यह वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है और आपको यह ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो बच्चे जब अंग्रेजी सीखते हैं या फिर किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो किस प्रकार से सीखते हैं। आपको पता होगा कि इस प्रकार की बालपोथी वो यूज़ करते हैं, ज्ञान गंगा इसका नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कहाँ से शुरुआत करते हैं। वो ABCD से शुरू करते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में वह क्या करते हैं, ABCD सीखते हैं सबसे पहले। उसके बाद में उनको यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है कैपिटल लेटर्स का और स्मॉल लेटर्स का, कि कैपिटल लेटर क्या होते हैं और स्मॉल लेटर क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पर यही स्टेप आपको फॉलो करना है, यहीं से आपको सीखना शुरू करना है। ओके, तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये यहाँ पर वोवेल क्या होते हैं, इंग्लिश में वोवेल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, तो ये यहाँ पर बताया जाता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लेसन 1 से शुरुआत की जाती है। ओके, तो यहाँ पर लेसन 1 में उनको बताया जाता है कि ए का मतलब एक, बेट का मतलब बल्ला, कैट का मतलब बिल्ली, मेट का मतलब चटाई। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स उनको बताए जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स उनको सिखाए जाते हैं। वही आपको सीखना है, आपको क्या करना है, उन्हीं को सीखना है शुरुआत में। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे कि अ रेट, अ कैप, इस प्रकार से उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, उसका लेवल जो है वो अप किया जाता है। ओके, तो लेवल वो इस प्रकार से अप करने के बाद में यहाँ पर लेसन 1 एंड होता है और यहाँ पर लेसन 2 में उसको देखने को कुछ और वर्ड्स भी मिलते हैं, जिस प्रकार जैसे कि यहाँ पे जाल मतलब नेट, लाओ मतलब गेट, दो मतलब लेट, कलम मतलब पेन, इस प्रकार के। तो आपको ये भी पढ़ना है, इससे स्टार्टिंग आपको करनी है। उसके बाद में यहाँ पर एक मोटी मुर्गी यानी कि अ फैट हैन, उसके बाद में एक पेन लाओ, एक कलम लाओ, तो गेट अ पेन। इस प्रकार से थोड़ा सा उस वर्ड को, उस सेंटेंस को, कुछ सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं और उन सेंटेंसेस को बड़ा बनाया जाता है। ओके, यहाँ पर कुछ फुटेजेस के द्वारा उनको समझाया जाता है कि ये इस प्रकार का कुछ होता है, बेल यानी कि घंटी इस प्रकार की होती है, और ये विजुअल उनको दिखाया जाता है ताकि उनको पता चले कि ये चीज़ है क्या। उसके बाद में यहाँ पर आगे आते हैं तो लेसन 3 में यहाँ पर यह एक मछली है ना, इट इज़ अ फिश। इस प्रकार से उनको सेंटेंसेस बनाना बताया जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसी स्टेप को फॉलो करना है। आप बिल्कुल ही जीरो से सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि यह एक मछली है, इट इज़ अ फिश। मैंने एक गड्ढा खोदा, आई डिग अ पिट। एक बड़ी अंजीर, ए बिग फिग। ओके, यह उसकी अंगूठी है ना, तो इट इज हिज रिंग और इट इज हर रिंग हम बोल सकते हैं। तो यह हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम किस प्रकार से, यह एक अंगूठी है, जैसे कि हमने बोला यह उसकी अंगूठी, तो इट इज हिज रिंग। इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि इट इज हिज कॉपी। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस हमको बनाने हैं, बोलने हैं, बनाने हैं, बोलने हैं। ओके, इसी प्रकार से फिर आगे आते हैं कि यह एक खिलौना है, यह एक किताब है। ओके, लोमड़ी संदूक पर है ना, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बुक, द फॉक्स इज ऑन द बॉक्स। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ मीनिंग्स, कुछ वर्ड्स उनको बताए जाते हैं, फीड किए जाते हैं। तो आपको भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है और इस प्रकार से इन वर्ड्स को आपको जानना है। उसके बाद आप आएंगे तो आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा सा और बड़ा सेंटेंस देखने को मिलेगा कि झोपड़ी पेड़ के नीचे है, झोपड़ी पेड़ के नीचे है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि द हट इज अंडर द ट्री। इस प्रकार से आपको सेंटेंस को बताया जाएगा कि यह सेंटेंस इसका बनता है। सूरज गर्म है, तो द सन इज हॉट। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। यह मेरी बंदूक है, दिस इज माई गन। इस प्रकार से यह सेंटेंसेस यहाँ पर बताए जाते हैं। तो उसके बाद में यहाँ तक लेसन 5 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आता है लेसन 6। इस लेसन 6 में क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चनिंग से ही जो कन्वर्सेशन है वो ज़्यादा बड़ा बन पाता है। यानी कि क्वेश्चनिंग का मतलब यह है कि प्रश्न पूछने होते हैं, कोई व्यक्ति प्रश्न पूछेगा और दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देगा, तो उनकी बात जो है वो आगे बढ़ेगी।
किस प्रकार से बढ़ती है, जैसे कि वेयर आर माई बुक्स, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेयर आर माई बुक्स, तो मेरी किताबें कहाँ हैं। यदि ये बोलना है कि मेरी किताबें कहाँ हैं तो वेयर आर माई बुक्स। ओके, यदि एक बुक है तो वेयर इज माई बुक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग बताई जाता है, क्वेश्चन बताए जाते हैं। क्वेश्चनिंग किस प्रकार से होती हैं, वे उस मेज पर हैं, दे आर ऑन दैट टेबल, वे उस मेज पर हैं तो दे आर ऑन दैट टेबल। व्हाट इज दिस, यह क्या है। ओके, दीज आर बनानाज, ये केले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी बताया गया है और आंसर भी उसका बताया गया है, बिल्कुल ही प्रॉपर फुटेजेस दे करके। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं, फिर आपको यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के नाम बताए जाते हैं कि बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर सारे पार्ट्स बताने के बाद में यहाँ पर सारे नेम आपको बताए जाएंगे कि इसको यह बोलते हैं, इस पार्ट को यह बोलते हैं। इस प्रकार से आपको बताने के बाद यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंसेस बनाए जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह एक लड़का है, तो दिस इज अ बॉय। यह आपको पढ़ना होगा। आप यदि ये सीख जाएंगे तो बेसिक लेवल आपका बिल्कुल, ये बिल्कुल बेसिक है। आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही बेसिक है, आपको यहीं से स्टार्ट करना है। फिर आपको उसी को जो मतलब सेंटेंसेस, उन्हीं सेंटेंसेस को यूज करते हुए अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है। उसके सिर पर बाल हैं तो ही हैज हेयर ऑन हिज हेड, उसके सिर पर बाल हैं तो ही हैज हेयर ऑन हिज हेड, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। उसके दांत साफ हैं तो हीज टीथ आर क्लीन, हीज टीथ आर क्लीन, इस प्रकार से उसके दांत साफ है, इस प्रकार से बन जाएगा। उसकी नेकर सफेद हैं तो हिज नेकर इज वाइट, हिज नेकर इज वाइट। ये इसी को जोड़ करके हमें किसी व्यक्ति को देखना है और उसके बारे में बोलना है कि हिज नेकर इज ब्लू, इस प्रकार से आपको बोलना है कि ही हैज नो हेयर ऑन हिज हेड, इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, फिर यहाँ पर हम इसको देखने के बाद फिर अगला लेसन आता है, लेसन 8। यहाँ पर बताए जाते हैं कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और वर्ड्स बताए जाते हैं। सबसे पहले वर्ड्स कौन से रहते हैं, जो रिलेटिव हमारे रहते हैं, मतलब वो माता हो गया, पिता हो गए, माता पिता, भाई बहन, भतीजा चाची। ओके, इस प्रकार के सेंटेंसेस वर्ड्स बताए जाते हैं और उनके मीनिंग बताए जाते हैं यहाँ पर हिंदी में। फिर उनको यूज करना होता है इन सेंटेंसेस में। देखिए, जब भी आप वोकेब की बात करते हैं कि हमें वोकेब सीखना है, हम बहुत सी ज़्यादा वोकेब सीख जाएंगे तो बहुत बोलना सीख जाएंगे, यानी कि आप क्या करते हैं, इसके लिए फिर आप एक वर्ड को देखते हैं और उस वर्ड को सीखते हैं, उसको रटा आपने, फिर दूसरे वाले को आप देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उसको क्या करना है, आपको यूज करना है सेंटेंसेज में। ओके, तो वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर आती है बात आगे कि यहाँ पर मेरे माता पिता घर पर हैं तो माई पेरेंट्स आर एट होम, इस प्रकार से वो सेंटेंस बन जाएगा। आपके भतीजे का क्या नाम है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर नेफ्यू, यहाँ पर बताया जाता है कि भतीजे को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। इस प्रकार से यहाँ से बिगिनिंग होती है, किसी की भी लैंग्वेज की शुरुआत यहाँ से शुरुआत होती है। मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से इस चीज़ को बता रहा हूँ और आपको ये ज़रूर, शुरू में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में, लेकिन उनको यह बेसिक पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है सबसे पहले। उसके बाद में अगले लेसन पर बताए जाते हैं कुछ कलर्स के नेम। ओके, तो यहाँ पर बताए जाते हैं कुछ कलर्स के नेम और उन कलर्स के नेम को फिर यहाँ पर सेंटेंसेस में यूज किया जाता है कि पेड़ की पत्ती हरी है तो द लीफ ऑफ ट्री इज ग्रीन, द लीफ ऑफ ट्री इज ग्रीन, यानी कि जो पेड़ की पत्ती है वो हरी है। इस प्रकार से यहाँ पे भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। फिर अगला आ जाता है एनिमल्स के, बर्ड्स के नेम आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे दिखाए जाते हैं एनिमल और बर्ड्स के नेम, और उसके बाद में उसको यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। घोड़ा तेज दौड़ता है तो द हॉर्स रन्स फास्ट। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नॉर्मली सेंटेंसेस आपको सिखाए जाते हैं, आपको इनको यूज करना है और यहाँ पर टेंसेस वाली कोई बात नहीं रहती है। फिलहाल यहाँ पर इन सेंटेंसेस को देख करके आप समझ सकते हैं कि कौन सा टेंस है क्या है, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार से आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इस प्रकार से नहीं बताया जाता है। ओके, तो ये क्योंकि बहुत ही बेसिक है इसलिए यहाँ पर टेंस शुरुआत नहीं होती है टेंस की। फिर उसके बाद में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, यहाँ पर उसी प्रकार का सेम पैटर्न है। यहाँ पर भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं कि सेब बहुत मीठा है, एन एप्पल इज़ वेरी स्वीट, इस प्रकार से। फिर उसके बाद में सप्ताह के दिन आ जाते हैं, संडे मंडे यहाँ पर बताए जाते हैं। ओके, और
उसके बाद में यहाँ पर कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं कि देयर आर 7 days इन अ वीक, इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और आपको बताए जाते हैं। फिर आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस और भी इनके अलावा बना सकते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पे वर्ष और महीने के नेम यहाँ पर बताए जाते हैं, जनवरी फरवरी यहाँ पर बताए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक ऐसे दिया जाता है। यहाँ पर एक ऐसे का मतलब ये है कि कुछ लाइंस हम किसी टॉपिक पर बोल सकें, उसके लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर काऊ का निबंध दिया जाता है, काऊ का ऐसे दिया जाता है, ताकि आप जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि काऊ दूध देती हैं, उसके इतने दांत होते हैं। ओके, इस प्रकार से जो बातें होती हैं वो यहाँ पर आप सीख सकते हैं। हम किसी भी चीज़ दूसरी के बारे में भी हम बता सकते हैं, हम गोट के ऊपर बोल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से वो सिखाया जाता है बहुत ही बेसिक से। फिर उसके बाद में यहाँ पर लास्ट लेसन आ जाता है इंग्लिश में, लेसन 15। यहाँ पर एक कन्वर्सेशन बताई जाती है, एक टीचर के आई थिंक टीचर के फादर और एक बच्चे के बीच में एक कन्वर्सेशन बताई जाती है कि व्हाट इज़ योर नेम। ये कन्वर्सेशन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम। लास्ट में आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप इतना कुछ कर लेंगे तो आप इस प्रकार से कन्वर्सेशन करने में आप एबल बन जाएंगे। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ कुलदीप गुप्ता, यहाँ पर इस बच्चे ने बताए हैं। तो व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, यहाँ पर एक फादर का नाम पूछा है इन्होंने। माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर दिनेश गुप्ता, यह बताया है, इस बच्चे ने जवाब दिया है। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, मदर्स का नेम पूछना, इससे आप किसी से भी पूछ सकते हैं और सीख सकते हैं। यह बहुत ही बेसिक लेवल है, मैंने आपको जैसा बताया है। आप यदि एक दिन में सब कुछ करना चाहेंगे तो वो इस प्रकार से नहीं होने वाला है। आपको क्या करना होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, तभी यह किसी भी फील्ड में हो आपको छोटे छोटे स्टेप्स के द्वारा ही सफल आप बन सकते हैं। यदि आप बड़ी छलांग मारने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप सफल नहीं होंगे। ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। यह कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ लैंग्वेज, यह एक भाषा है। ओके, यह सीखने में समय लेती है, मतलब लैंग्वेज को सीखने में बहुत समय लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं बहुत जल्दी हम सीख जाएंगे। ओके, तो व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, माय मदर्स नेम इज़ श्रीमती मधु गुप्ता। हाउ ओल्ड आर यू, एज पूछी गई है यहाँ पर, आई एम 11 ईयर ओल्ड। हाउ मेनी ब्रदर्स यू हैव। देखिए यहाँ पर भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे। गलतियों के बारे में ना सोचते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है, गलतियां अपने आप करेक्ट हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया है, सिस्टर्स के बारे में पूछा गया है कि हाउ मेनी सिस्टर्स यू हैव, आई हैव 1 सिस्टर। यहाँ पर इस बॉय ने बताया है, स्टूडेंट ने बताया है। वेयर डू यू लिव, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन जो हैं ये पूछे गए हैं और इस बच्चे के द्वारा, इस बॉय के द्वारा आंसर किए गए हैं। और आप यहाँ से हिंदी में भी इसी प्रकार से सीख सकते हैं। हिंदी का भी पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि आप कैसे, किस प्रकार से शब्द बनते हैं, कैसे लेटर्स कितने होते हैं, किन किन लेटर्स से हम क्या क्या बना सकते हैं, फिर उनके ऊपर मात्राएं लगाना। और ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होने वाली है। तो आप भी यदि इसको परचेस करना चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बोलना सिखाएगी। सबसे पहले यहीं से एक बच्चा सीखता है, तो आपको भी मेरे हिसाब से यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है इसमें कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है, सिखाया है, तो वो इससे बहुत ही अच्छा सीख पाते हैं, बहुत ही जल्दी वो समझ पाते हैं चीज़ों को। सो उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा स्टाइल अच्छा लगा हो, यदि आपको कुछ यहाँ से इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को, जो नीचे वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक ज़रूर कर दें। यदि आपको मुझसे जुड़ा रहना है, आपको इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट जितना भी आपने दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने इस चैनल को बहुत ही प्यार और सपोर्ट प्रदान किया है, इसके लिए आपका थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।